कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल। और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। आगे बढ़े इससे पहले पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद है, पूर्वार्ध है और उसका 45वां अध्याय हो चुका था। 45वें अध्याय में 2-3 घटनाएं मुख्य है। एक तो यह कि महाराज वो 44वें अध्याय में कंसवध हो गया था, तो 45वें अध्याय में सबसे पहले तो भगवान ने माता पिता को जेल से छुड़ाया। माता पिता को ज्ञान हो गया कि ये तो साक्षात भगवान है। उनको गले से नहीं लगाया, आशीर्वाद भी नहीं दिया। भगवान ने सोचा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो ये पुत्र सुख का आनंद ले नहीं पाएंगे। भगवान ने अपनी जन्मोहिनी माया उसका विस्तार किया और भगवान की जो है भगवत्ता को और इनको सबको वो वसुदेव देव की जी भूल गए और उनको पुत्रवत प्रेम किया। अब दूसरा फिर जो है उनको वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी के द्वारा महाराज यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और फिर उज्जैन अवंतिकापुरी वहाँ गुरु जी के पास उनको पढ़ने भेजा। गुरु जी ने उनको पढ़ाया। वो तो पहले से पढ़े आए थे, क्या पढ़ाना उनको। फिर भी जो है चूँकि मनुष्य लोग में आए हैं तो ये सारे तो काम करने ही हैं। और जब विद्या पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या दे दक्षिणा आपको। गुरु जी ने अपनी धर्म पत्नी से सलाह ली है, मरे हुए पुत्र की याचना की है। भगवान ने उनका वो मरा हुआ पुत्र वापस ला करके दिया है। यहाँ तक की कथा हो गई थी महाराज। और गुरु जी से आज्ञा लेकर के वो अपने रथ पर बैठे हैं। वायु के वेग के समान चलने वाला है। मेघ गंभीर की भांति जो है उसकी नाद है, आवाज़ है। मथुरा में आ गया। अब साहब आज चलेगा अपना 46वां अध्याय। तो 46 और 47 ये 2 अध्याय जो है उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन इनमें है महाराज। भगवान उद्धव जी को ज्ञान मार्ग से वो भक्ति मार्ग में लाना चाहते थे, क्योंकि उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं महाराज। तो भगवान उनको ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में लाना चाहते थे। वो कहते ना कि उनको तो किसी को भी नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ अभिमान दिखा उसको नष्ट किया। कि सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख्यहु काऊ। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख्यहु काऊ। ज्ञान का घमंड कहाँ चूर हुआ उद्धव जी का महाराज? वहाँ हुआ वृंदावन में। गोपियों ने उनके ज्ञान की गुदड़ी बना दी, इसीलिए वहाँ एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा में रह करके भी वृंदावन की गोपियों की यमुना पुलिन गायों एवं अपने माता पिता की याद में दुखी हो जाते थे। एक बार उन्हें देख करके उद्धव जी ने उनसे संयोग वियोग के मिथ्या होने का उपदेश देने लगे। अरे कन्हैया जी, अरे आप यहाँ आ गए, क्या उनको याद करना यार, जो छूट गया जो छूट गया है। आप उनके बारे में कोई चिंता न करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों को उपदेश देने के लिए ब्रज में भेजा। इन कथाओं का वर्णन महाराज इस अध्याय में है। आज थोड़ी आपको ऐसा लगेगा गुरुजी ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो कारण ये है कि वो थोड़ा अभी बारिश का मौसम आया और गुरुजी कहीं भीग गए,
ठंडी हवा भी लगी है और वो जुकाम हो गया है, तो दवाई गोली लेंगे, ठीक हो जाएंगे। महाराज अपनी जो यात्रा है वो लंबी है। पहली बात तो भागवत महापुराण, उसका प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद का प्रत्येक अध्याय व्यास और समास पद्धति से सुनाना है। दूसरी फिर आपको राम कथा भी सुनानी है महाराज, वो भी कम नहीं है। और ऐसे ही सुनाएंगे महाराज बड़ी तसल्ली के साथ, एक एक चौपाई। फिर उसके बाद गीता जी है, तो महाराज वो भी बड़ा वो भी कठिन ग्रंथ है महाराज, दार्शनिक ग्रंथ हैं। देखो हमारे जो ग्रंथ हैं कथा के, इनके दो भाग होते हैं। एक होता है कथा भाग और एक जो होता है महाराज वो क्या कहना चाहिए उसको, अध्यात्म वाला भाग होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको दोनों ही बताए थे, कथा भाग और अध्यात्म भाग। भागवत में तो ऐसा भी आया है कि गुरु जी किसको बनावे, ऐसा तो है नहीं कि काना बाती कुर और तू चेला में गुर, तू डूबे चाहे तर और गुरु दक्षिणाटी धर, है? ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए महाराज। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म इनका ज्ञान हो। तो हम सब अभी शब्द ब्रह्म पर ही अटके हुए हैं। पर ब्रह्म की जानकारी, पर ब्रह्म की प्राप्ति, कोई आप हमसे कहें गुरु जी आपको तो पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई होगी, भाई नहीं हुई है। हम तो शब्द ब्रह्म में ही आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं जिसको शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पर ब्रह्म का ज्ञान हो, ऐसे गुरु जी बनाओ। तो महाराज जो है हमारी जो भगवत गीता है वो अध्यात्म परक है। देखो आप इसमें भागवत जी में आपको हंसी भी आ जाएगी, कहीं कहीं रामचरितमानस में भी आपको हंसी आ जाएगी। गीता जी में हंसी का काम नहीं है, वहाँ तो हंसते हैं तो भगवान ही हंसते हैं। आपको हमको तो अर्जुन बन के सुनना है। विषीदन्य भारत है, विषाद में डूबा हुआ है महाराज अर्जुन। जब विषाद में डूबा हुआ है, उसके सामने घोर संकट आया हुआ है, एक तरफ युद्ध भी करना है, एक तरफ सगे संबंधी को भी देखना है? तो महाराज वो तो बड़ा असमंजस में है। तो क्या ऐसा व्यक्ति हंस सकता है? तो उसमें तो कहीं कोई हंसा, हाँ मतलब इनका हास्य रस का किंचन मात्र भी समावेश नहीं है। तो इस प्रकार अब चलते हैं अपन 46वें अध्याय में, जहाँ पर जो उद्धव जी महाराज उनकी ब्रज यात्रा का वर्णन 2 अध्याय में प्रेम से करेंगे। हो जाएगा तो आज दोनों अध्याय करेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हो सकता है आज एक ही कर लें। दवाई गोली ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे तो फिर चलेंगे आगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, चरई वेती चरई वेती चरई वेती। हिंदी में तो आप चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, जब तक आप बिल्कुल ऐसा हो जाए कि नहीं अब तो काम नहीं चलेगा, अब तो भाई विश्राम लेना ही पड़ेगा। छोटे मोटे हल्के फुल्के इनमें जो है अपन को रुकना नहीं है। चलते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, श्री सुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। कहते हैं महाराज जो उद्धव जी हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं। और वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, जो वृष्णिवंशी हैं महाराज उनमें वो प्रवरो मंत्री भगवान के बड़े श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। भगवान भी जब उलझन में पड़ते थे तो उद्धव जी से ही उनकी सलाह होती थी, उद्धव जी ही उनको निर्णय का रास्ता बताते थे। बताओ उद्धव जी अब क्या करें, क्योंकि उद्धव जी के लिए लिखा है शिष्यो बृहस्पति साक्षात, वो तो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य भी थे और कृष्ण भगवान के बड़े प्रेमी भी थे। तो उद्धव जी की 2-3 विशेषताएं आ गई। पहली बात तो यह है कि उद्धव है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री। जो वृष्णिवंशी यादव हैं उनमें महाराज ये
उद्धव जी भगवान के सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं और उनके दैत्य सखा, उनके महाराज जो है वो बहुत प्रिय शिष्य भी हैं और मित्र भी हैं। शिष्य किसके हैं? साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, ऐसे सावधान वो उद्धव जी हैं। अब एक दिन भगवान ने उनसे कहा, क्योंकि वह भगवान को देखते थे, थोड़े उदास रहते थे, तो कहते अरे भगवान आप त्रिलोकीनाथ, आप ऐसे क्या करते हो? अरे उद्धव जी हमें मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है। वो गोचारण के समय जब वन में जाते थे, हैं, छुपा छुपाई का खेल खेलते थे महाराज, कबड्डी खेलते थे, मल्ल युद्ध करते थे, सबकी याद आती है। गोपियों के साथ जो चीरहरण लीला की, रास लीला की, इन सब की याद आती है उद्धव जी। मन नहीं लगता हमारा यहाँ। तो एक दिन भगवान ने उनसे कहा, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। क्वचित का मतलब एक दिन। एक दिन शरणागतों के दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। है सौम्य उद्धव, है सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी, ब्रजम गच्छ, आप ब्रज में चले जाइए, आप वृंदावन में चले जाइए। पितरोर्नो प्रीतिमा वह, मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं, मेरे वियोग में दुखी होंगे वो, जाओ आप उनको प्रसन्न करो, आनंदित करो। और गोपीना मद वियोगाधिम, गोपियों को भी जो मेरे विरह में जो उनको व्याधि है, आदि है, आदि और व्याधि में अंतर है। आदि का मतलब मानसिक बीमारी और व्याधि का मतलब है शारीरिक बीमारी। तो गोपियों में शारीरिक बीमारी तो है नहीं, मानसिक बीमारी है। तो गोपियों में मेरे विरह की जो मानसिक व्यथा है, महाराज मेरे संदेश ले जाओ, ले जा करके उनके मानसिक आदि को भी आप दूर करो। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरोर्नौ प्रीतिमा वह, गोपीना मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। है सौम्य स्वभाव उद्धव जी, आप ब्रज में जाइए, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। गोपियाँ मेरे विरह की आदि में बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरे संदेश सुना करके उस वेदना से मुक्त करो। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तुरात्रितः आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर के रथ पर सवार हुए हैं और नंदगांव के लिए चल पड़े। देखो महाराज, पहले अक्रूर जी गए हैं, अब ये जा रहे हैं। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुररेणुवे। वो भी गोधूली वेला में वहाँ जाकर के पहुँचे हैं। श्रीमान उद्धव जी कब पहुँचे? कहते निम्लोचति विभावसौ। नंद बाबा जब पहुँचे हैं तो सूर्यास्त के समय पहुँचे हैं ब्रज में। छन्न यान है महाराज, उनका जो यान है, रथ है, वो ढक गया। किससे? कि पशुनाम खुररेणु भी प्रविशताम पशुनाम खुररेण भी छन्न यान है। गोधूले वेला थी, वहाँ तो गोधन ही था। तो जब गोधूली वेला में जब नंद बाबा के गोष्ठ की गाय जब आई नगर में, ग्वाल बाल जब लेकर के आए तो कहने महाराज उन्हें गोधूली वेला में ऐसी गायों ने धूली उड़ाई कि जिससे कहते उद्धव जी महाराज का जो रथ था वो रथ ही ढक गया। ऐसे समय पर उद्धव जी नंद बाबा के महाब्रज में पहुँचे। बाबा ने सुना कि उद्धव जी आए हैं। तमागतम समागम्य
कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयते तमागतम समागम्य। जब नंद बाबा ने सुना कि उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर हैं। तब उन्होंने जो है मानो साक्षात अपने बाबा के प्यारे दुलारे आँख के तारे सितारे साक्षात जैसे भगवान कृष्ण ही आ गए हों। कृष्ण की जिस प्रकार वो स्वागत सत्कार करते हैं, वैसे उन्होंने उद्धव जी का भी स्वागत सत्कार किया। अरे माता पिता के यहाँ खुद का बेटा न आवे, बेटे का दोस्त आ जावे है, तो भी महाराज माता पिता देखो आप उस दोस्त को भी अपना बेटा ही मानते हैं। अरे बेटा तुम आ गए, चलो अच्छा है हमारा तू बेटा आ गया है। तो इस प्रकार अब महाराज लेकिन ऐसी संस्कृति अब नहीं रही है। दिमाग बढ़ने लगा है और दिल सिकुड़ने लगा है। तमागतम समागम्य। उद्धव जी महाराज जब आए हैं नंद बाबा के यहाँ, तो वो भगवान के प्यारे हैं, भक्त हैं, उनके सेवक हैं। ऐसे उन्होंने उद्धव जी का स्वागत सत्कार नंद बाबा ने कैसे किया? परिस्वज्या, प्रीत परिस्वज्या। पहली बात उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं, गले से लगाया और भगवान श्री वासुदेव के समान ही महाराज नंद बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया। भोजितम परमान्येन संविष्टम कशिपौ सुखम गतस्त्रमं पर्यपृच्छत् पादसंहारादिवे। महाराज जो है नंद बाबा ने उद्धव जी को बड़ा प्रेम से भोजन कराया। भाई महाराज खीर मालपुए वहाँ तो क्या जहाँ दूध दही खूब हो वहाँ खीर बनने में क्या देर लगे महाराज, चंद मिनटों में खीर बन जाएगी। तो परम अन्येन भोजितम, बड़े स्वादिष्ट भोजन नंद बाबा ने उद्धव जी को कराए है। और फिर सुखपूर्वक महाराज उनको सैया पर बैठाया, डबल बेड पर बैठाया महाराज, सुखपूर्वक भोजन किया। और भोजन करने के बाद जब आराम से उद्धव जी पलंग पर बैठ गए, तब महाराज उन्होंने सेवक बुलाए हैं नंद बाबा ने। पहले गांव में थी ऐसी व्यवस्था महाराज, ना आते थे हैं, कंधे दबाते, सिर दबाते, क्या दबाते। तो इस प्रकार बाबा ने उनकी सेवा, अरे दिन भर महाराज रथ से चल के आए हैं, थकान तो होती है। तो नंद बाबा ने अपने सेवक बुलाए हैं और उद्धव जी की महाराज पाँव दबाया है, हाथ दबाए, कंधा दबाया, सिर दबाया है और सिर की मालिश वगैरह जो भी है सब की। और महाराज पंखा जलाया और पंखा जला करके उद्धव जी महाराज की मार की थकावट को दूर किया। जब उद्धव जी महाराज अपने आप को स्वस्थ प्रसन्न महसूस करने लगे, तब इनमें बातचीत हुई है। अब नंद बाबा कहने लगे हैं, कचिदंग महाभाग सखानः सूरनंदनः आस्ते कुशल्यपत्याद्यै युक्तो मुक्तः सुरद्वृतः। सूरनंदन नह सखा सूरनंदन, हमारे प्यारे मित्र वसुदेव जी महाराज, सूरनंदन का मतलब सूरसेन के पुत्र है। अंग ये संबोधन है, महाभाग ये भी संबोधन है। नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, हे उद्धव जी, हमारे प्यारे जो सखा हैं वसुदेव जी महाराज, वो महाराज अपने सब बेटा पोता पड़पोता जितने भी उनके हाथ में भाई बंधु हैं उन सब के साथ सकुशल तो है ना। महाराज उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी, जेल में बंद थे महाराज, अब जेल से मुक्त हो गए। मुक्त है, जेल से मुक्त हमारे प्रिय मित्र वसुदेव जी महाराज, सुहृद व्रत है, मित्र मंडल से घिरे हुए हमारे मित्र वसुदेव जी महाराज। और युक्त है, सारी सुख सुविधाओं से युक्त हमारे मित्र वसुदेव जी महाराज। महाराज वो अपने पुत्रों के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने परिवार कुटुंब के साथ आनंद में तो है ना। यही पूछते हैं महाराज, ब्याई जी के यहाँ जाओगे आप तो क्या पूछेंगे, और साहब घर बाल बच्चे
खेती बाड़ी होगी तो पूछेंगे, और क्या, पशुपालन होगा तो पूछेंगे। बाबा ने उनसे पूछा है और ये भी कहा, आप स्मरते न कृष्ण। अरे उद्धव जी, कन्हैया हमें याद करता है क्या? हमें तो उसकी बहुत याद आती है। मैया ने तो एक टाइम का भोजन ही छोड़ दिया है, सूखी बेल की तरह पड़ी रहती है, हमसे बड़ी जो है झगड़ा करती है। तुम गए थे, हम दिखा के लाएंगे, तुम अकेले आ गए, तुम भी क्यों आए फिर? जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में जावे क्यों? तो महाराज ये बड़े हमको सटके झटके सुनाती है। दशरथ जी की कहानी भूल गए क्या? ऐसा कहती है महाराज ये। अपि स्मरति न कृष्णो, हम तो कृष्ण को बहुत याद करते हैं। मैं उसकी मैया करती है, ग्वाल बाल सखा सब मित्र करते हैं, गोपियाँ करती है, क्या वो भी हमें याद करते हैं? मातरम सुहृदः सखिन, क्या वो माता यशोदा को याद करते हैं? क्या अपने मित्रों को याद करते हैं? क्या वो सखियों को याद करते हैं? गोपान व्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनम गिरिम, और क्या जो है उन्हीं को अपना सर्वस्व मानने वाला ये जो ब्रज है, ब्रजम स्मरति, क्या वो इस ब्रज का भी स्मरण, ब्रज भूमि का भी स्मरण करते हैं क्या? कैसा ब्रज? जो उन्हीं को अपना सर्वस्व मानने वाला है। ये ब्रज जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानता है, ऐसा ब्रज गायें वृंदावन गिरिराज और हम सभी लोगों को भगवान कृष्ण याद करते हैं क्या? बताइए उद्धव जी। बड़ी विकलता के साथ महाराज बाबा ने पूछा है। मैया तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही महाराज। मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता विहसुरोत्तमो सुराणाम महदर्थाय गर्गसे वचनम यथा। उद्धव जी, मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूं। देखो आप, एक पिता की विकलता। मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता असुरोत्तमो सुराणाम महदर्थाय गर्गसे वचनम यथा। मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, सुरोत्तम देव शिरोमणि मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो देवताओं का बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने आए हैं। वरना हमारे जैसे घर में भगवान का क्या आना महाराज। सुराणा महदर्थाय, देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वो आए हैं। क्योंकि जब गर्गाचार्य जी महाराज आए थे, उन्होंने उनका जब नामकरण संस्कार किया था, तब महाराज उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा, इनके रहस्य को और तो कोई जानते नहीं, मैं जानता हूँ। इनके तो कई जन्म हो गए बाबा, 24 अवतार हैं, कृष्ण अवतार तो अंतिम में। मैं जानता हूँ इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है बाबा, मैं इनका वो नामकरण संस्कार करता हूँ। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहबी स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहबी स्वमति अनुरूपा। बहुत नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है,
ऐसे बहुत नाम है, लेकिन मेरी बुद्धि में जो आता है वो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान का नाम संस्करण किया था कि ये पहले कभी वसुदेव के घर में पैदा हुए हैं, इसीलिए इनको एक वासुदेव भी कहेंगे। लोगों के चित्त का आकर्षण करेंगे, इसलिए इनको कृष्ण भी कहेंगे। और फिर जो जो काम करते जाएंगे गुण कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम होते जाएंगे। बंसी जब बजाएंगे तो बंशीधर बन जाएंगे, गोवर्धन पर्वत धारण करेंगे ये गिरिधर बन जाएंगे, ये जो है माखन चोर बन जाएंगे, चित्त चोर बन जाएंगे। गुण कर्मों के अनुसार इनके कई नाम होंगे। और उन्होंने ये भी कहा था गर्गाचार्य जी ने कि ऐसे वह श्रेय आधाशत, बाबा ये तुम्हारा बड़ा कल्याण करेगा। गोप गोकुल नंदन, गोपों को और गोकुल को ये बड़ा प्रसन्न करेगा। अनेन सर्व दुर्गाणी, इससे आप जितने बड़े बड़े संकट जब ब्रज पे आएंगे तो यूयमंजस तरिष्यति, आप बहुत जल्दी ऐसे उन संकटों का पार कर जाओगे। तस्मानंदात्मजो यम थे नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाई स्वय समाहित है। इसलिए है बाबा, ये तुम्हारा जो बेटा है ये नारायण के समान गुण वाला होगा। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, सौभाग्य लक्ष्मी के द्वारा, कीर्ति के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा ये भगवान के समान ही होगा। आप सावधान रह करके इस बच्चे की सुरक्षा करना। हे उद्धव जी, गर्गाचार्य जी हमसे ऐसे कह के गए थे। उद्धव उवाच है, उद्धव जी कहने लगे हैं कि योम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम हमानद नारायणे किल गुरो यत्कृता मतिरीदृशी। बाबा युवाम, आप दोनों नंद यशोदा दोनों नूनम श्लाघ्यतम हो, निश्चय ही आप सब शरीरधारियों में सराहनीय हैं। देहिनाम यह मानद है, ये मानद संबोधन है। किनका संबोधन? नंद बाबा का, क्योंकि उद्धव जी कर रहे हैं। तो कहा है सभी को मान देने वाले बाबा, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, उनके लक्षण है सबको सम्मान देते हैं, खुद सम्मान के भूखे रहते हैं। सब ही मान प्रधे आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। भगवान कहते हैं श्री राम जी भरत जी से, ही सब ही मान प्रदे, सबको सम्मान देता हो, लेकिन आप अमानी, खुद सम्मान का इच्छुक ना हो। हे भरत भाई, मुझे वो व्यक्ति बहुत प्यारा है। नंद बाबा सबको सम्मान देते हैं, बड़े भोले भाले हैं। शरीरधारियों में हे बाबा आप दोनों बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। अखिल गुरु नारायण है, जो महाराज जगत गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में आपका ऐसा भाव है, ऐसा वात्सल्य भाव है, पुत्र भाव है। बाबा आप बड़े सराहनीय हैं। आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोः भगवान सात्वतं पतिः। भगवान सात्वतं पतिः अच्युतः भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे। अरे भाई क्या करें, जब उनको सांत्वना देने आए हैं तो बड़े विकल हैं, तो उनको यही कहना है कि बाबा आप चिंता न करें, जरूर आए। और जहाँ ये दंपति ऐसे धर्मशील दोनों होते हैं महाराज, वहाँ पर ही भगवान आते हैं। महाराज दशरथ जी हैं, कौशल्या जी हैं, मनु हैं, शत्रुपा जी हैं, बाबा हैं,
यशोदा जी हैं, वसुदेव जी हैं, देवकी जी हैं। जहाँ दोनों में से एक भी एक धार्मिक और एक न हो तो वहाँ तो महाराज कलह का जन्म होता है। बाबा भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे। आप दोनों को वो निश्चय ही आनंदित करेंगे। प्रियम विधास्यते पित्रो भगवान सात्वताम पति ही, वो आएंगे और आप दोनों को निश्चय ही प्रसन्न करेंगे। महाराज दशरथ जी के लेखा था वशिष्ठ जी ने कि हे राजन, जैसे आप ब्राह्मणों के, गाय के, सबके जो है देवताओं के सबके आप सेवक हैं, सबकी सेवा करते हैं, ऐसे ही ये माता कौशल्या भी सबका वैसा ही सम्मान करती है। यहाँ पर भी इन दोनों को ऐसे ही स्वभाव के हैं और उद्धव जी इनको सांत्वना दे रहे हैं। महाराज युवयोरेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि ही सर्वेषाम् आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर है। बाबा तुम्हारे ही पुत्र नहीं है वो तो सारे संसार की आत्मा है। युवयोरेव नैवायम, युवयो नंद और यशोदा के, अयम श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण केवल आपके ही बेटा नहीं है। आत्मजो भगवान हरि ही, जो भगवान हरि है, जो श्री कृष्ण है महाराज, वो आपके ही बेटा नहीं है। वे तो समस्त प्राणधारियों की आत्मा है, सबके पुत्र हैं, माता पिता और स्वामी भी है। उनको महाराज जो है कोई किस भाव से बचता है और कोई किस भाव से बचता है, क्योंकि जो प्रिय है उसी का ही भजन किया जाता है। महाराज जब राम जी का परिचय कराया था जनक जी से विश्वामित्र जी ने, तब राम जी के लिए भी यही कहा था कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनु बानी। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनु बानी। गुरु जी की वाणी सुन करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु जी अब ज़्यादा मत कहो, आगे मत कहो, अभी बहुत कुछ लीला बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बाल काटी चल रहा है। का ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, संसार में जितने प्राणी हैं ये सबके प्रिय हैं। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रिय लगता हो? अरे महाराज घर में ही नहीं लगते प्रिय, बताओ। सास को बहू प्रिय नहीं, बहू को सास प्रिय नहीं, बाप को बेटा प्रिय नहीं, बेटे को बाप प्रिय नहीं। जितने नाते रिश्ते हैं आज कोर्ट में जाके आप देखोगे तो सबकी फाइलें पड़ी हुई वहां, एक रिश्ता बाकी नहीं रहा, कोई किसी को प्रिय नहीं है महाराज। लेकिन जिसको आत्मा प्रिय है, आत्मा के लिए जो प्रिय है वही प्रिय है। भगवान सभी की आत्मा है, इसीलिए भगवान को सब प्यार करते हैं। बताओ अपनी आत्मा को कौन प्यार नहीं करता? सब प्यार करते हैं। इसीलिए कहा है कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि मानी। और वैसे भी महाराज जब मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब कुछ न कुछ तो कहते हैं लोग ठाकुर जी से, कुछ स्तुति करते हैं, कुछ फिर मांग पत्र पेश करते हैं। तो स्तुति जब की जाती है प्राय ये करते हैं लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बाबा ये सबके माता पिता हैं, ये सबके ये पुत्र भी बन जाते हैं। अरे आत्मा किसमें नहीं है? जहाँ तक प्राणी है, इन्होंने लिख दिया प्राणी। प्राणी का मतलब स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, सब प्राणी सबके प्रिय हैं राम जी। कहते ना, वो तो जब रास्ते में जाते थे तब सांप बिच्छू भी उनको रास्ता दे देते थे महाराज। ये है भगवान। तो इस प्रकार महाराज उद्धव जी के बाबा के बातचीत हुई है। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय दीपान् वास्तुन समभ्यर्च्य दधीन्यमंथन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता, पूरी रात बीत गई, न उद्धव जी सोए और न बाबा सोए। बताओ, जब कभी बरसों के बाद कोई मिले तो कहाँ नींद है महाराज। सा निशा एवं ब्रुवतः व्यतीता, इस प्रकार बातचीत करते करते ही बीत गई। किस किस के बीच? नंद से कृष्णानुचरस्य से, बाबा नंद के बीच और भगवान कृष्ण के जो सेवक हैं उद्धव जी महाराज, उनके बीच। उद्धव जी का प्रसंग आएगा महाराज 11वें स्कंद में आएगा। करीब 22 अध्याय है महाराज उसके, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया। उनमें से बहुत सारे उपदेश जो कि तो आपको गीता जी में मिल जाएंगे। रात बीत गई है, गोपियाँ उठी है, उन्होंने सवेरे का जो दीपक है मंगल दीपक, उस मंगल दीपक को जलाया है। उन्होंने अपने जो घर हैं उन घरों को झाड़ बुहार करके बिल्कुल साफ किया है। और फिर क्या करने लगी? दधीनी अमंथन, भरा दही भिलोने लगी है। इतने में सूर्य उदय हो गया। भगवती उदिते सूर्ये नंदद्वारी ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथम सातकौम्भम कषायमिति चाब्रुवन्। भगवती सूर्य उदती, जब भगवान सूर्य उदय हुए और ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा नंद के दरवाजे पर एक सोने जैसा चमकता हुआ रथ खड़ा हुआ है। अरे आप यहाँ कोई मेहमान आवे रात में तो ठीक है, रात में बातें की, खा पी के सो के, पड़ोसियों को भी तो सवेरे उठेंगे। आपके दरवाजे पर जब नया वाहन चमचमाता हुआ दिखेगा है तो कह रहे यार ये कौन है, किसकी गाड़ी है? इसी प्रकार उनको भी बड़ा कौतूहल हुआ है। भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारी ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथम सातकौम्भम कषायमिति चाब्रुवन्। सूर्य उदय हुआ है, ब्रजवासियों ने बाबा नंद के दरवाजे पर महाराज एक सोने के जैसा चमकता हुआ रथ देखा है। आपस में बातें करने लगे हैं कि ये रथ किसका है, ये रथ किसका है। अक्रूर है आगत है किंबा यह कंसस्य अर्थ साधक है एननी तो मधुपुरीम कृष्ण कमललोचन। किसी गोपी ने कहा कि कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया है। पहले अक्रूर आया था, उसका नाम अक्रूर है लेकिन वास्तव में तो बड़ा क्रूर है। हमारे प्राणों को हमसे खींच करके ले गया, कहीं वही तो नहीं आ गया है जो प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। अब क्या लेने आया? वो तो ले गया और उनका जाने का प्रयोजन सिद्ध हो गया, कंस को भी मार दिया है। तो अक्रूर के स्वामी कौन हुए? अरे भाई जब तक रहे तब तक तो कंस ही रहे। तो क्या उनके नगर का स्वामी कंस मर गया तो क्या उनका अब वो पिंडदान हमारे शरीर से पिंडदान करना चाहता है क्या? हमारे रक्त से क्या वो जलदान करना चाहता है क्या? मानो रक्त ही जलदान है, खून निकलेगा मारेगा हमको है। तो क्या हमारे खून मान से
क्या उनके तर्पण और पिंडदान करेगा क्या? किम साधयिष्यति अस्माभिः भर्तुः प्रेयस्य निष्कृतिम इति स्त्रीणां मदंतीनां उद्धवोगात् कृतन्निकः। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान और जल तर्पण करेगा क्या? हमें मारेगा और खून से ही क्या करेगा? खून ही मानो जल हो, इस खून से उसका तर्पण करेगा क्या? हमारे मांस खंड का पिंड बना करके उसको पिंडदान करेगा क्या? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उद्धव जी आ पहुँचे हैं महाराज। जहाँ सखियाँ गोपियाँ बात कर रही थी। अब साहब गोपियों के और उद्धव जी की वार्तालाप होगी। अब आज इनको मिलने दो। इसी में एक बहुत प्यारा गीत आएगा अगले इसी अध्याय में, जिसका नाम है भ्रमर गीत। 10वें अध्याय में महाराज गीतों की बहार है। गोपी गीत, प्रणय गीत, विरह गीत है, ये भ्रमर गीत। तो इस प्रकार सारी गोपियां मिल करके भ्रमर गीत गाएगी, जैसे पहले उन्होंने गोपी गीत गाया था। तो आज देते हैं वाणी को विराम यहीं पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो।